Hello my dear students, good morning to all. Welcome back to your GK online class. Student, this is GK book of class 2. And how are you all? I hope all of you are fine and safe at home. Very good students. This time students, you have to be at home, okay, and prepare well for your first unit test. Students, in your first unit test in GK, how many chapters are coming? Very good. 1 to 9. From 1 to 9. Okay. So 9 chapters are coming in GK in first unit test. So we have completed these chapters and today we are going to revise lesson 1 and lesson 2. Okay. So let's open the book. Okay student, this one our first chapter, good habits. Okay, good habits. Students, what do you mean about good habits? Yes, very good. A good habit means a behavior that is beneficial to one's health, means physical health or mental health. Means वो आदतें जो हमारे बच्चों जो फिजिकली भी और हमारी मेंटली हेल्थ के लिए अच्छी होती हैं. ओके, लाइक वियर क्लीन क्लॉथ्स, आपको साफ कपड़े पहनने चाहिए. ओके, एंड एक्सरसाइज डेली एंड टू कॉम एंड ऑयल हेयर प्रॉपरली. ओके, टू टेक बाथ रेगुलरली. लाइक दिस मीन्स दीज आर सम गुड हैबिट्स दैट यू शुड फॉलो. ओके स्टूडेंट्स, अगर आप गुड हैबिट्स जो आपकी अच्छी आदतें हैं उनको आप फॉलो करेंगे तो फिर आप क्या होंगे? गुड स्टूडेंट और अ गुड चाइल्ड. सब आपको क्या करेंगे बच्चों? गुड चाइल्ड कहेंगे. ओके, सो यू शुड फॉलो गुड हैबिट्स. सो लेट्स डू द एक्सरसाइज. पुट अ टिक फॉर द गुड हैबिट्स एंड क्रॉस फॉर द थिंग्स वी शुड नॉट डू. ओके, so we have to put a tick for the good habits that is good for our that is good and cross for the things that we should not do. जो हमें नहीं करनी चाहिए उसके लिए हम क्रॉस लगाएंगे और जो हमें करनी चाहिए मतलब जो गुड हैबिट्स हैं वहाँ पर हम टिक करेंगे. सो फर्स्ट वन, रीडिंग while lying down on bed. No, this is bad habit. You should sit on chair, then you should read. Okay, reading like this it will harm your eyes. Okay, ये आपके आईज को भी बच्चों नुकसान पहुंचाता है इस तरीके से लेट कर पढ़ना. सेकेंड वन, टू टेक बाथ रेगुलरली. यस, दिस वन इज गुड हैबिट. सो टिक हियर बिकॉज दिस हैबिट विल कीप यू नीट एंड क्लीन एंड फ्रेश. ओके, अब जैसे हम बच्चों बाथ हम रेगुलरली लेते हैं, हम नहाते हैं रेगुलरली, तो हमारा जो माइंड है वो फ्रेश रहता है और हम कोई भी जो भी वर्क हम जो स्टडी करते हैं तो वो हम अच्छे से कर पाते हैं. गुड. थर्ड वन, एंटर द हाउस विद डर्टी शूज. नो, दिस वन इज नॉट अ गुड हैबिट. सो क्रॉस हियर. ओके, हमें अपने घर में बच्चों डर्टी शूज यानी कि गंदे शूज लेकर नहीं जाना चाहिए. इससे क्या होगा? इससे हमारा घर भी गंदा हो जाएगा. Fourth one, to comb and oil hair properly. Yes, this one is good habit students. After taking bath you should comb and oil hair properly. Okay, eat while lying down on bed. No, this one is not good habit, so cross here. Okay, you should sit and then eat and take your snacks or food. Sixth one, to pack school bag the night before. Yes, very good. This one is good habit. Student, before means next day you have to go to school. Then the night before you should pack your school bag. आपको पहले ही एक दिन पहले अपना बैग लगा लेना चाहिए. नहीं तो क्या होता है, अगर आपकी कोई कॉपी या बुक आपकी रह जाती है तो वो क्यों रह जाती है? क्योंकि आप मॉर्निंग में लगाते हैं और तब आपको जल्दी जल्दी होती है. ठीक है, तो ये गुड हैबिट है कि आप एक दिन पहले ही अपना स्कूल बैग पैक कर लो. अ गुड लुक. ओके, अगर आप साफ सुंदर और अच्छे कपड़े पहनते हैं तो इससे क्या होगा? इससे आप सुंदर लगोगे. ओके, अच्छे लगोगे. एट्थ वन, रीडिंग द बुक एटलीस्ट अ फुट अवे फ्रॉम द एज. यस, वेरी गुड. टिक हियर. दिस वन इज गुड हैबिट. मीन्स
if you read students, if you read means in this way, means if you keep the book a foot away from the eyes, that it is beneficial for your eyes. ये आपके बच्चों आइज के लिए अच्छा होता है. ओके, ये आपकी आइज को हार्म नहीं पहुंचाता है. अगर आप ज्यादा पास से पढ़ोगे तो वो आपकी आइज को हार्म पहुंचाता है. 9th one, exercise daily early in the morning. Yes, very good. You should do the exercise daily early in the morning. You should not do too much exercise. अगर आप exercise भी नहीं कर सकते बच्चों, तो in the morning you should at least walk. ओके, आपको कम से कम वॉक तो करना ही चाहिए. उठ के थोड़ा ज़्यादा भी नहीं तो थोड़ा सा वॉक ज़रूर करिए. डन, गुड. नाउ टर्न ऑन द पेज. ओके, सेकेंड चैप्टर स्टूडेंट्स, गुड फूड हैबिट्स. सो गुड फूड हैबिट्स मीन्स स्टूडेंट्स, very good, we should follow some habits that is beneficial to our health. Okay, means some food habits like we should wash fruits before eating, we should not talk while eating, and we should not eat junk food. You should drink milk daily. You should wash your hands before and after ईटिंग. ओके, कुछ बच्चों खाने की कुछ आदतें जो आपको फॉलो करनी चाहिए जिससे आपकी हेल्थ अच्छी रहती है. ओके, सो पुट अ टिक फॉर द गुड फूड हैबिट्स एंड क्रॉस द थिंग्स दैट वी शुड अवॉइड. जो हमारी गुड फूड हैबिट्स हैं वहाँ पर हम टिक लगाएंगे, और जो हमारी जिनको हमें अवॉइड करना चाहिए, अवॉइड मीन्स होता है जो हमें नहीं करनी चाहिए बच्चों, तो वहाँ पर हम क्रॉस लगाएंगे. Okay, so first one, to wash fruits before eating. Yes, this one is good habit. So before eating we should wash fruits. Okay, आप खाने से पहले हमें फ्रूट्स ज़रूर वॉश करने चाहिए. जैसे हम फ्रूट्स लाते हैं बच्चों, मार्केट से लाते हैं, उस पर डस्ट भी होती है और भी बहुत चीज़ें. आप डायरेक्ट ऐसे खा लेंगे तो क्या होगा, वो आपके अंदर चली जाएगी. ओके, सो हमें क्या करना चाहिए, पहले फ्रूट्स को या किसी भी जो वेजिटेबल्स हैं उसको हमें वॉश करना चाहिए. सेकेंड वन, स्पिलिंग फूड वाइल ईटिंग. यस, दिस वन बैड हैबिट स्टूडेंट्स. ओके, मीन्स वी शुड नॉट डू लाइक दिस. वी शुड नॉट स्पिल फूड वाइल ईटिंग. हमें खाना खाते हुए बच्चे इधर उधर नहीं गिराना चाहिए. ओके, थर्ड वन, टू ईट अनहाइजीनिक फूड फ्रॉम वेंडर्स. नो, वी शुड नॉट डू लाइक दिस. वी शुड नॉट ईट अनहाइजीनिक फूड फ्रॉम वेंडर्स. अच्छा, आप यहाँ पर देख रहे हो ना, जो वेंडर्स होते हैं मतलब जो ठेले वाले होते हैं, तो जो उनका होता है मतलब जैसे आप कुछ भी वहाँ से लेते हैं तो वहाँ पर मक्खियाँ भी और ये सब रहती है. देखो आप यहाँ पे पिक्चर में भी देख रहे हैं. तो इससे क्या होगा बच्चे, अनहाइजीनिक फूड हो जाता है, और अगर आप इसको खाते हैं तो ये क्या होगा, आपको नुकसान पहुँचाएगा और आप क्या हो जाओगे, सिक हो जाओगे, मीन्स बीमार हो जाओगे. ओके, ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है. Okay, fourth one, to eat junk food. Yes, this one bad habit students. We should not eat junk food. It is not good for your health. आपके बच्चों हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है. Fifth one, to drink milk daily. Yes, very good. This one good habit students. You should drink milk daily. Okay. It keeps your health good. Sixth one, to talk while eating. So this one also students bad habit. You should not talk while eating. Okay, खाना खाते हो बच्चों बोलना नहीं चाहिए. Seventh one, to take more food than required. This one also very very bad habit students. To take more food than required. हमें जितना खाना है हमें उतना ही लेना चाहिए. हमें अपनी प्लेट में बच्चों बचाना नहीं चाहिए. दिस वन वेरी वेरी बैड हैबिट. आप जैसे पार्टीज में जाते हैं, आपने लिया और उसके बाद में आपने थोड़ा सा खाया और उसको आपने वेस्ट कर दिया, डस्टबिन में वहाँ पर डाल दिया, तो ये बहुत ही बैड मैनर्स, बैड हैबिट होती है. ओके, आपको ऐसा बच्चों नहीं करना है. जितना लेना आप दोबारा ले सकते हैं. ओके, दोबारा आप ले सकते हैं, अपने घर में भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, लेकिन प्लेट में आपको नहीं बचाना चाहिए. 8th one, to lick your fingers while eating food. Yes, this one very very bad habit students. Lick means होता है बच्चों चाटना. हमें अपनी while eating food we should not lick. You should not lick your fingers while eating food. खाना खाते हुए
अपने फिंगर्स को लिक नहीं करना चाहिए. ओके. 9th one, to wash hands before eating. Yes, this one very good food habit. You should wash hands before and after eating. ओके, पहले भी आपको वॉश करना चाहिए और बाद में, खाना खाने के बाद में भी आपको अपने हैंड्स वॉश करने चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, so in this class we have revised lesson 1 and lesson 2. Good. So I hope you have understood. और आपके बच्चों एग्जाम, in your exam student, the questions will be like this. Means some sentences will be given to you and you have to tick or cross. You have to read, then you have to tick or cross. पहले आपको पढ़ना है, फिर देखना है ये सही है या गलत है. ओके, आपके एग्जाम में इस तरीके से आएगा बच्चों. ओके, गुड. सो in next class students we will revise lesson 3rd and lesson 4th. So till then students, goodbye. Keep learning students. Prepare well for your first unit test exam. Thank you. Have a nice day.